Good morning everyone. Welcome to our weekly show Research with Our Money Week Ahead. इस सेगमेंट में हमारे इन हाउस एक्सपर्ट विवेक जी विल टेल अस अबाउट इंडियन स्टॉक मार्केट के इस हफ्ते की चाल और ग्लोबल मार्केट के हाल के बारे में हमें बताएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्विक रिकैप विद विवेक जी. हाय एशलिन, ग्लोबल मार्केट की बात करें तो इस वीक जो सबसे मेन इवेंट था वो यूएस का लेबर डेटा रहा. नॉन फार्म पेरोल्स एक्सपेक्टेशन से बढ़कर आए जो मार्केट के लिए पॉजिटिव रहे. वहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.4 से बढ़कर 4.6% हो गया, जबकि एक्सपेक्टेशन 4.5% की थी जो मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहा, जिसका सीधा सा इम्पैक्ट यूएस के इंडिसेस में देखने को मिला. डाउ जोन्स 0.74% गिर गए, जबकि नेस्डैक में 0.41% का गेन देखने को मिला जो ऑलमोस्ट फ्लैटिश रहा. अब यूरोप की तरफ देखें तो ईसीबी ने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा, जबकि यूके ने 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट करके 4% से 3.75% कर दिया, जिसका सीधा इम्पैक्ट यूके के FTSE इंडेक्स पे देखने को मिला जो 2.57% के स्ट्रॉन्ग गेन के साथ क्लोज हुआ. वहीं जर्मनी का डेक्स इंडेक्स 0.42 गेन के साथ ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही रहा. एशियन मार्केट में बैंक ऑफ जापान ने 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक करके 0.75% कर दिए जो 30 साल का सबसे हाईएस्ट लेवल है. इसके बाद जापान का निक्केई इंडेक्स 2.61% गिर गया. चाइनीज मार्केट भी इस वीक रहे. हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1.1% डाउन रहा. इंडियन मार्केट की बात करें तो इस वीक मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहा. सेंसेक्स में 0.4% की गिरावट देखने को मिली. वहीं BSE का बैंकएक्स इंडेक्स 500 पॉइंट से ज़्यादा गिरकर 0.78% डाउन रहा. अच्छी बात ये रही इंडिया विक्स 5.79% डाउन रहा जो इन्वेस्टर फियर में कमी को इंडिकेट करता है. FIDI एक्टिविटीज़ को देखें तो FIs ने इस वीक कैश सेगमेंट में 251 करोड़ की नेट सेलिंग की जो पिछले वीक से काफ़ी कम है, जो इंडिकेट करता है जो FIs का स्टैंस है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता दिख रहा है. वहीं DIs ने 12,000 करोड़ से ज़्यादा की स्ट्रॉन्ग बाइंग करके मार्केट को सपोर्ट दिए रखा है. सेक्टर परफॉर्मेंस में PSU बैंक्स इस बार टॉप गेनर रहे. उसमें 1.33% का गेन देखने को मिला, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2.67% के गेन के साथ आउट परफॉर्म किया. IT सेक्टर सेकंड पर रहे. वीक रुपीस के सपोर्ट के साथ 1% से ज़्यादा का गेन देखने को मिला, जहां इन्फोसिस में 2.53% का राइज देखने को मिला. सबसे ज़्यादा प्रेशर प्राइवेट बैंक में देखने को मिला. प्राइवेट बैंक्स 1.36% गिर गए, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सिस बैंक 4.32% टूटा. इसका मेन रीज़न मैनेजमेंट की नेगेटिव कमेंट्री रही, जिसमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन रिकवरी में डिले का इंडिकेशन दिया गया था. थैंक यू विवेक जी फॉर सच इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन. चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, द वीक अहेड, जिसमें हमारे इन हाउस एक्सपर्ट मिस्टर नरेश जी बताएंगे हमें निफ्टी के लेवल्स, कुछ स्टॉक्स डिस्कस करेंगे और आगे का हफ्ता निवेशकों के लिए कैसा रहेगा इसके ऊपर जानकारी देंगे. ओवर टू यू नरेश जी. हाय एस्लीन, मैं इस वीक में जैसे ग्लोबल मार्केट से स्टार्ट करना चाहूँगा. ग्लोबल मार्केट को अगर देख रहे हैं तो बाकी जो ग्लोबल मार्केट रहे सारे स्टेबल रहे, लेकिन जापानीज़ मार्केट में जहाँ पर सेंट्रल बैंक का जो आउटकम आया 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट रेज़ किया है और जो कि 30 इयर्स के हायर लेवल पे यानी कि 7.75% पर जाकर चल रही हैं. तो ये एक 30 इयर्स के हाई पर इंटरेस्ट रेट चल रही है जापान में. उसका इम्पैक्ट जो येन कैरी ट्रेड है उस और बाकी इमर्जिंग मार्केट से के लिए नेगेटिव रहेगा, क्योंकि बोरोइंग्स काफ़ी महंगी हो जाएंगी. तो उससे जो इमर्जिंग मार्केट है उनकी स्टॉक मार्केट है उन पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और करेंसी पे भी. तो हमने रिसेंटली अपने यहाँ जो रुपीज़ है वहाँ पर वीकनेस देखी है ऑलरेडी, और कहीं ना कहीं है ना मार्केट स्टेबल है, उतनी तेज़ी से बढ़ नहीं रहा है. ये भी एक इम्पैक्ट दिख रहा है. अब ऐसा नहीं है कि ये जो इंटरेस्ट रेट जापान में अभी हुआ है राइज़ करना. हम देख रहे हैं कि 2024 से स्टार्ट हो गया था, और जहां पहले ज़ीरो के आसपास थी इंटरेस्ट रेट, आज वो 0.75% के आसपास हैं. तो ये स्टार्टिंग बहुत पहले से हो रखी है, तो वहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ भी दिखी कि वहाँ के मार्केट काफ़ी राइज़ किए. अब जो अपने मार्केट में देखें तो बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, जैसे कि अदर सेंट्रल बैंक ने क्या स्टांस ले रखा है. जो अभी तक स्टांस है वो रिड्यूसिंग के लिए है.
तो ये कहीं ना कहीं मार्केट को स्ट्रेंथ देता है। बाकी जो मार्केट का आउटकम अब नेक्स्ट जो मीटिंग्स होंगी सेंट्रल बैंक्स की, उसमें क्या आता है उस पर भी डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ उनके कमेंट्स पर भी। अब बात करते हैं अपने मार्केट की क्या सिचुएशन है। देखिए निफ्टी ये थर्ड वीक है जो नेगेटिव क्लोज हुआ है, पर जो क्लोजिंग आ रही है वो इतनी वाइड नहीं है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिख रही हो। सेटलमेंट नेगेटिव हो रहे हैं। जैसे कि इस वक्त जो निफ्टी है वो 26,000 से जाके नीचे सेटलमेंट दिया है, 80 पॉइंट लूज़ करे वीक ऑन वीक में। वहीं बैंक निफ्टी 59,069 के आसपास क्लोज हुआ है, और वहाँ पर भी 320 पॉइंट के लॉस के साथ बंद हुई है। लेकिन लास्ट जो 2 दिन में जो तेज़ी बनी है उसमें फ्राइडे की तेज़ी देखें, वो काफ़ी वॉल्यूम ऐड करके मार्केट एक रिकवरी दिखाई है। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक पॉजिटिव वाइज रेंज बाउंड रह सकता है। मीन्स अगर डिप्स आती हैं वहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो नेक्स्ट वीक के आउटलुक को हम टेक्निकली देखते हैं, जहाँ पर अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो पीसीआर अगर वीकली है तो 1.12 के आसपास है। वहीं मंथली पीसीआर पर जा रहे हैं, यानी कि पुट कॉल रेशो तो वो 1.07 के आसपास है। तो वहाँ पर एक फ्लैट इंडिकेशन मिल रहा है। और अगर अदर नंबर्स की बात करें, विक्स अगर इस साल के लो पे जाकर सेटल हुई है, यानी कि 9.31 के आसपास, जो काफ़ी डिक्लाइन हो चुके हैं विक्स इंडेक्स। और साथ ही साथ अगर टेक्निकल इंडिकेटर पर जाएं तो आरएसआई लास्ट जो 2 दिन है उसमें रीबाउंड होते हुए दिखे हैं और 51 के ऊपर सेटल हुए हैं। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव क्लू दे रही है। और प्राइसेस का जो लोकेशन है अगर देख रहे हैं चार्ट में, तो 21 डीएम और 50 डीएम दोनों ही इंडाइसेस, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी, दोनों ही इंडाइसेस इसके बीच में प्रोपेल कर रहे हैं और रेंज बाउंड ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है जो नेक्स्ट वीक अगर आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है तो डिप्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें, क्योंकि मार्केट का जो आउटलुक लग रहा है वो पॉजिटिव वाइज है, पर रेंज बाउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं निफ्टी के लेवल्स पर। तो निफ्टी जो 21 डीएमआ और 50 डीएमआ के बीच में ट्रेडिंग कर रहा है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो दिख रहा है वो 25,830 जो कि 50 डीएमआ है। और उसके बाद नेक्स्ट जो सपोर्ट दिखता है वो 25,650 जो स्विंग का लो है। और हायर साइड में रजिस्ट जो कर सकता है, इमीडिएट रेजिस्टेंस 26,050 जो कि 21 डीएमआ है, वहाँ पर रजिस्ट कर सकता है। और नेक्स्ट 200 का लेवल यानी कि 26,200 एंड ऑल टाइम हाई यानी कि 26,350, ये मेजर हर्डल्स रह सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी भी जो लोअर साइड से फ्राइडे एंड थर्सडे को रिकवरी दिखाई है, तो उसमें अभी इमीडिएट जो सपोर्ट दिख रहा है वो 58,690 और उसके बाद 58,450 जो कि 50 डीएमआ का लेवल है। हायर साइड में अभी जो मुझे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं वो 59,255 एंड 59,690। तो ये मेजर हर्डल्स रह सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए। सो प्राइजेज जो है वो रेंज बाउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टांस हमारा बुलिश ही है। कोई डिप्स आती है उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें। तो नेक्स्ट वीक अपकमिंग जो इवेंट होने वाले हैं इकोनॉमिक इवेंट, उसमें सबसे पहले चाइना का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है जो कि मंडे को है, और साथ ही साथ फिर जीडीपी के आंकड़े आएंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिर यूएस जीडीपी के आंकड़े हैं। तो ये इवेंट नेक्स्ट वीक के लिए हमें ध्यान रखने हैं। बाकी सेकंड हाफ के बाद जैसे क्रिसमस हॉलीडे से स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहाँ कुछ हो सकता है वॉल्यूम में डिक्लाइन देखने को मिले, पर ओवरऑल जो इंटरनेशनल जो इंडाइसेस हैं वो ओपन रहेंगे। तो वहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है। थैंक यू। थैंक यू नरेश जी फॉर योर इनसाइट। चलिए जानते हैं हमारा नेक्स्ट वीक आउटलुक इन अ सेगमेंट ट्रेंड इन कमोडिटीज बाय मिस्टर देव चैटर्जी। इसमें हमारे एक्सपर्ट हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कमोडिटीज का पिछले हफ्ते का क्या हाल था और नेक्स्ट वीक उनकी चाल कैसे हो सकती है। हेलो व्यूअर्स, तो इस बार भी काफ़ी हमें तेज़ी में दिखे बुलियंस। जैसा एज यूजुअल हम देखते हैं कि सिल्वर आउट परफॉर्म करता है गोल्ड को, इस हफ्ते भी काफ़ी किया। नए रिकॉर्ड हाई बने, सिल्वर में 2,08,600 के बने एंड गोल्ड में देखें तो 1,35,500 से ऊपर के हाई बने। एंड वीकली गेंस देखे जाए तो गोल्ड थोड़ा नेगेटिवली क्लोज दिया है, अराउंड 0.43%। लगभग हम इसे फ्लैटिश मानेंगे।
एंड सिल्वर की बात की जाए तो उसमें गेंस दिखे हैं अराउंड 8% के। जो मेजर फैक्टर्स रहे हैं इस वीक, जैसा कि विवेक ने बताया कि हमें यूएस लेबर डेटा मिला जो कि बढ़कर आए हैं, एंड ऑन दी अदर हैंड जो हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट मिली वो भी बढ़कर मिली, तो ये चीज़ काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग थी। एंड उसके बाद हमें सीपीआई का डेटा मिला जो कि 2.7% आया, एक्सपेक्टेशन से नीचे आई। एंड देन वी गॉट एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा जो कि 4.13 मिलियंस आए हैं, जो भी एक्सपेक्टेशन से थोड़े नीचे थे। तो इन सब वजहों से क्या हो रहा है कि हमें जो जनवरी में फेड रेट कट्स के एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी हमें दिख रहे हैं बढ़ते हुए धीरे धीरे। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट डॉलर इंडेक्स तो हमें 98.76 का लो दिखा इस हफ्ते, एंड उसी के साथ यूएस बॉन्ड यील्ड्स भी हमें थोड़े सॉफ्ट होते हुए नज़र आए। तो इन सब वजहों से एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है बुलियंस में लगातार। अब इसमें इम्पॉर्टेंट लेवल्स अगर देखे जाए तो अराउंड 1,35,500 का एक रेजिस्टेंस बनेगा। अगर इससे ऊपर जाते हैं प्राइसेस तो 1,38,000 तक हमें दिख सकते हैं। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बुलिश ही लग रहा है। अगर कोई भी हमें रेजिस्टेंस ब्रीच होता हुआ दिखता है तो हमें और तेज़ी मिल सकती है। एंड इफ़ बाय चांस प्राइसेस नीचे फॉल होते हैं तो 1,33,000 का एक सपोर्ट बनता है, एंड अगर उसको भी ब्रीच करता है तो 1,29,000 नेक्स्ट सपोर्ट बनता है। अब ओवरऑल मैं अगर देखूं तो प्राइसेस अगर नीचे भी आते हैं तो भी मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखना चाहूँगा इसमें। एंड बात करें सिल्वर की तो वो भी काफ़ी बुलिश लग रहा है फॉर नेक्स्ट वीक। 2,10,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस बनेगा, उससे ऊपर प्राइसेस ब्रीच करते हैं तो 2,16,000 तक प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। एंड सेम स्ट्रैटेजी इसमें भी रहेगी, अगर ब्रीच करता है प्राइसेस ऊपर का लेवल तो हम बाय करके चलेंगे, और इवन फॉल भी होता है तो हमें एक सपोर्ट देखना पड़ेगा 2,02,000, एंड उसको भी ब्रीच करेगा नीचे की तरफ तो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है 1,94,000। तो भी हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी ही रख सकते हैं इसमें भी। मूविंग ऑन टू एनर्जी, क्रूड ऑयल में देखें तो काफ़ी बेरिश रहा इस हफ्ते भी। 2 हफ्ते से देखें तो लगातार गिरावट में है, 9% की गिरावट आ चुकी है। एंड अगर इस हफ्ते की बात करें तो 4.5% की गिरावट आई है। एंड जो हमने रेंज बताया था ऑफ 5,000 एंड 5,400, उसी में ही काफ़ी टाइम से ट्रैवल करे जा रहा है क्रूड। एंड इसी वजह से हमें जो है कि एक मेजर मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है क्रूड ऑयल में। जो मेन रीज़न रहा वो जो रशिया यूक्रेन पीस डील की बढ़ती ऑप्टिमिज्म को लेकर देखा गया। एंड लास्ट थर्सडे जो था वो ट्रम्प का एक स्टेटमेंट आया कि नेगोशिएशंस जारी हैं इसमें अभी भी। एंड अगर वीकेंड में देखा जाए तो हाई लेवल मीटिंग भी होनी है रशियन ऑफिशियल्स के साथ। एंड दूसरी तरफ अगर EIA का डेटा देखा जाए तो इन्वेंट्री डेटा आया वीकली, उसमें अराउंड एक्सपेक्टेड था कि नेगेटिव 2.4 मिलियन बैरल्स का आएगा, बट एक्चुअल फिगर्स केम आउट टू बी नेगेटिव 1.27 मिलियन बैरल्स। तो ये भी हमें थोड़ा बहुत एक नेगेटिव देखने को मिला क्रूड में। अब बात करें इसमें लेवल्स जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, ओवरऑल जो ट्रेंड रहेगा वो बेरिश का ही लग रहा है नेक्स्ट वीक। अगर हम ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो 5,200 का भी बनेगा, एंड इससे प्राइसेस अगर बाई चांस तोड़ते हैं तो 5,360 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा। बट ओवरऑल हम सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी लेके चल सकते हैं कि ऊपर अगर जाते हैं प्राइसेस तो हम सेलिंग इनिशिएट करेंगे। एंड उधर ही नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट की बात करें तो एक 5,000 का रहेगा, एंड उससे नीचे अगर ब्रेक करता है तो हमें देखने को मिल सकते हैं 4,800 तक के प्राइसेस। नाउ अबाउट नेचुरल गैस, ये भी काफ़ी गिरावट में है 2 हफ्ते से। इस हफ्ते हमें 6% की गिरावट देखी, एंड अपने 7 वीक्स के लो के आसपास क्लोजिंग रही है इस हफ्ते अराउंड 357। तो बेसिकली EIA की तरफ से जो 12 दिसंबर वीक एंडिंग के स्टोरेज का डेटा आया वो एक्सपेक्टेड था कि 176 बिलियन क्यूबिक फीट का विड्रॉल्स रहेगा, बट एक्चुअली में जो विड्रॉल्स रहे हैं वो 167 बिलियन क्यूबिक फीट के रहे। तो ये भी थोड़ा नेगेटिव था नेचुरल गैस के लिए। एंड उधर ही अगर हम वेदर फोरकास्ट की बात करें तो रेस्ट ऑफ द दिसंबर के लिए भी एक वार्मर देन नॉर्मल का प्रेडिक्शन हो रहा है। तो इसके चक्कर में भी एक डिमांड का कंसर्न्स रेज होगा, जो कि अगेन एक नेगेटिविटी शो कर रहा है नेचुरल गैस के लिए। ओवरऑल जो ट्रेंड लग रहा है इसका भी बेरिश लग रहा है फॉर नेक्स्ट वीक। अगर हम लेवल्स देखें तो 370 का एक रेजिस्टेंस बनेगा, इससे प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो हमें 400 तक के प्राइसेस देख सकते हैं। ओवरऑल जो है इसमें भी सेल ऑन राइज का सिचुएशन रहेगा। एंड देन सपोर्ट की बात की जाए तो 346 का एक अच्छा सपोर्ट है,
इसको भी ब्रीच करता है नीचे की तरफ तो हमें 324 तक प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। अगेन कोई भी ब्रीच आता है नीचे की तरफ तो हमें सेलिंग करके चलनी चाहिए। अब आते हैं बेस मेटल्स में। तो कॉपर में हमने देखा कि काफ़ी अच्छा बुल रन रहा है एंड लास्ट 4 वीक्स में देखे जाए तो 12% का गेंस देखा गया है एंड लास्ट वीक की ही बात की जाए तो 4% का गेंस देखने को मिला है। ओवरऑल देखा जाए तो फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, लाइक इंडस्ट्रियल डिमांड्स जैसे ईवीज़ एंड एनर्जी इंफ्राज में काफ़ी यूज़ होता है कॉपर। एंड उधर ही यूएस की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में एआई इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे तो डिमांड वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा आने वाली है। एंड उस हिसाब से देखा जाए तो सप्लाई स्क्वीज़ काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं तो इस वजह से डिमांड्स जो हैं वो मीट नहीं कर पा रहा है सप्लाई, इसलिए हमें एक काफ़ी तेज़ी देखने को मिले जा रही है लगातार कॉपर में। अब लेवल्स की बात करें तो 1125 एक अच्छा रेजिस्टेंस बनेगा जो हाई भी है, उसको तोड़ेगा तो 1150 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड जो है बुलिश का ही रहेगा, कोई भी ब्रीच करता है रेजिस्टेंस तो हम बाय करके चलेंगे। एंड अगर थोड़ी बहुत गिरावट भी आती है क्योंकि ऑब्वियसली एक लेवल्स हाई पे बने हुए हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग चलती है, तो सपोर्ट बनेगा हमारा अराउंड 1100 का। एंड अगर वहाँ से भी गिरता है तो एक 1080 का सपोर्ट बनता है। ओवरऑल हम देखेंगे तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी भी इसमें रख सकते हैं। थैंक यू। Nice insights, Dev. That's all for our session today. Thank you to all our experts जिन्होंने हमें जानकारी दी। हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Investments in securities are subject to market risks. Please read all related documents carefully.